विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः, जिसके अंतर्गत हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया था और हमने सामान्य परिचय को पढ़ते हुए पाठ की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो तालाब है यानी कि तड़ाग, वह अचानक ही अपने आप उत्पन्न नहीं हो गए। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वो अपने आप ही नहीं आए हैं। उनके पीछे अर्थात उनको बनाने वाले जो लोग हुए हैं उनकी बड़ी मेहनत है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा विद्यार्थियों कि जो नया समाज है वो कुछ नया पढ़ लेने के कारण उन तालाबों को बनाने में उन्होंने भूल कर दी है, अर्थात उन्होंने उन तालाबों की संख्या वापस 0 बना दी है। ऐसा हमने पढ़ लिया था विद्यार्थियों। आइए हम आगे बढ़ेंगे द्वितीय गद्यांश तृतीय गद्यांशः च इसके साथ में। लेकिन इससे पूर्व पहले वाले वीडियो में जो मूल्यांकन प्रश्न दिए गए थे उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। आइए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न था अपना, अत्र के संसार सागरः कथ्यन्ते। यहां पर कौन संसार सागर कहे गए हैं या किनको कहा है? तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यहां यानी इस पाठ में जो है संसार सागर किसे कहा है? तड़ागों को, तड़ागाः। अत्र तड़ागाः संसार सागरः कथ्यन्ते। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है क्योंकि निर्देशित नहीं है। अगला प्रश्न था, सहसैव इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। सहसैव इसका संधि विच्छेद करना था। तो यहां पर देखिए सहसा धन एव वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलिए। अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म इति जिज्ञासा कस्य मनसि नैव उद्भूता। इससे पहले इन तालाबों की रचना किसने की थी? ऐसी जिज्ञासा किसके मन में उत्पन्न नहीं हुई? ऐसा प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, जो नया समाज है, नए समाज के लोग हैं, उनके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि ये अब तक जो तालाब बन चुके हैं उनको किन्होंने बनाया था। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म इति जिज्ञासा नूतन समाजस्य मनसि। नए समाज के मन में नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारे 3 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आपने सही लिखे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला गद्यांश, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथितः आसन् अशेषे हि देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं, अर्थात इस गद्यांश के अर्थ को समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं शब्दार्थों की ओर। अद्य यानी आज, अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले, पुरा पहले, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, निर्मातारोरपि बनाने वाले भी। यहाँ पर देखिए निर्मातारोपि, यहाँ निर्मातारः धन अपि। ठीक है ना, यहाँ पर जो संधि हुई है, यहाँ पर जो संधि हुई है वो उत्व संधि हुई है, विसर्ग संधि का भेद है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए वापस चलते हैं अपने गद्यांश की ओर। अद्य यानी आज यानी वर्तमान काल में, आज का मतलब यहाँ वर्तमान काल से है। ये यानी कि जो लोग अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले हैं, वर्तन्ते यानी है, पुरा पहले प्राचीन काल में, ते यानी वे ही लोग, बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध, आसन यानी थे। ठीक है ना, बहुप्रथिता का मतलब बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, अशेषे यानी कि संपूर्ण, ही यानी निश्चय रूप से, देशे यानी देश में, संपूर्ण देश में, तड़ागाः यानी तालाब, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, यानी कि पूरे भारतवर्ष में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, जो बनाने वाले लोग थे वो भी पूरे देश में रहा करते थे। ठीक है, आज उनकी संख्या भले ही 0 है, ठीक है, तालाबों की और तालाब बनाने वालों की, लेकिन प्राचीन काल में इनकी संख्या बहुतायत पाई जाती थी और तालाब भी बहुत पाए जाते थे। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस गद्यांश का अर्थ हुआ। आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला गद्यांश विद्यार्थियों, गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम
राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः। गजपरिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्तपरिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। ठीक है विद्यार्थियों, आइए इस गद्यांश को हम कठिन शब्दार्थों के माध्यम से समझते हैं। कठिन शब्दार्थ है गजधरः। किसे कहते हैं गजधर? यहां पर देखिए, गज यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की जो छड़ है उसको धारण करने वाला व्यक्ति। ठीक है ना, गज को धारण करने वाला व्यक्ति गजधरा। तड़ाग निर्मात्री नाम तालाब बनाने वालों के स्मरणार्थम, स्मरण के लिए। यहां पर देखिए स्मरण धन अर्थम, अर्थात यहां दीर्घ संधि है। ठीक है, और इसका संधि पद है स्मरणार्थम। ठीक है, आगे देखिए अद्याप यानी आज भी। यहां पर भी देखिए अद्यधन अपि, ये संधि विच्छेद है और इसका जो संधि पद बनेगा वो अद्यापि बनेगा। त्रिहस्त परिमाणात्मकीम, 3 हाथ के नाप की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? त्रिहस्त परिमाणात्मकीम का मतलब 3 हाथ के नाप की। ठीक है, आगे देखिए लोहयष्टिम, लोहे की छड़, गृहीत्वा ग्रहण करके, इदानीम अभी, इस समय या अब, शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप से, समाद्रिता आदर को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम गद्यांश की ओर वापस चलते हैं। गद्यांश है हमारा गजधरः इति सुंदरः शब्द। गजधर यह सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मात्री नाम, तालाब को बनाने वालों के, सादरम स्मरणार्थम, उनको आदर के साथ स्मरण करने के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात विद्यार्थियों जो तालाब को बनाने वाले लोग हैं जिन्हें गजधर कहा जाता है, उनको सादर या आदर पूर्वक सम्मान से याद करने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है, गजधरा। यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये जो गज परिमाण धारण किया हुआ है इस व्यक्ति ने, गजधरा। ठीक है, ये कहलाता है। आगे देखिए राजस्थान से केषुचित भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में, शब्दोऽयम, यह शब्द कौन सा विद्यार्थियों? गजधरा। ठीक है, यह शब्द अद्यापि प्रचलति, आज भी प्रचलित है। ठीक है, कह गजधरा, कौन गजधर है या गजधर किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण करता है, स गजधरा। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये गजधर जो है गज परिमाण को धारण किए हुए है। आगे देखिए विद्यार्थियों, गज परिमाणम एव, गज परिमाण ही मापन कार्य उपयुज्यते, मापने के कार्य में, नापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाजे, समाज में, त्रिहस्त परिमाणात्मकीम, 3 हाथ लंबी। ठीक है ना, 3 हाथ लंबी जो मापने का जो यंत्र है या समझ लीजिए जो छड़ है, ठीक है, वह लोहयष्टिम, जो किसकी है? लोहे की है। लोहे की जो छड़ है, हस्ते, हाथ में, गृहीत्वा ग्रहण करके, चलंतः, चलते हुए, गजधराः, जो गजधर है, इदानीम, अभी, यानी वर्तमान काल में, इस समय, शिल्पी रूपेण, यानी कि शिल्पी रूप में। ठीक है, नैव समादृताः सन्ति, नहीं, नैव का मतलब है नहीं, समादृता यानी कि समादृत, आदर पूर्वक, संति यानी है, यानी आदर को प्राप्त नहीं किए हुए हैं। ठीक है, गजधरः यह समाज से गांभीर्यम मापयेत, गजधर जो व्यक्ति है वह जो समाज की गंभीरता को, गहराई को मापयेत, मापने में सक्षम है, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में परिचित है। यानी कि उनका परिचय किस रूप में होता है कि वो समाज की गंभीरता को, समाज की गहराई को नापने में सक्षम है, इस रूप में उनका परिचय किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये गद्यांश हमारा हो गया है। अब आगे देखिए, हम आगे मूल्यांकन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये जो हमने पढ़ा गद्यांश, उससे संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न है जो आपको इस गद्यांश को समझने में सहायता प्रदान करेंगे।
अशेषे ही देशे तडागाः इत्यत्र विशेषण पदम किमस्ति। यहाँ पहले पद में पहला जो प्रश्न है ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ गया है। दूसरा प्रश्न है अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, गजधरः शब्द केशाम कृते सादरम स्मरणार्थम अस्ति। जो गजधर शब्द है वह किनके लिए सादर स्मरण के लिए है। चौथा प्रश्न, कह गजधरः कथ्यते। ठीक है, ये 4 प्रश्न जो है विद्यार्थियों आपको अपनी नोटबुक में देने हैं और आगे हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इन प्रश्नों के उत्तरों की जांच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।